नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। साइकिल और स्कूटर की कहानी आज एक बार फिर से बिहार विधानसभा में दोहराई गई है, लेकिन इस बार जो आरोप है वो आरजेडी पर नहीं बल्कि सरकार पर लगाए गए हैं कि सरकार स्कूटर से धान की ढुलाई करती है। आपको बताएं कि आरजेडी काले चिट्ठे सदन में खोलकर रख दी है आरजेडी ने, और एक के बाद एक आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। खासकर इस बार अगर हम जो घोटाले का आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया गया है वो ये है कि धान में घोटाला सरकार की तरफ से किया गया है और स्कूटर पर ये जो ढुलाई है वो की जा रही है। ऐसे में किन किन सबूतों के साथ आज आरजेडी सदन में पहुंची है और किस तरह से हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। आवास अध्यक्ष महोदय उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गरीबों की बहुत चिंता नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश में बिहार समेत की है अध्यक्ष महोदय। तो मैं वही है, सुनिए ना। फिर अरे आप उधर आपकी भी चिंता करेंगे। आप उधर कहाँ भटक रहे हैं? अध्यक्ष महोदय देखिए, अध्यक्ष महोदय आप इधर बोलिए। आम जनमत अध्यक्ष महोदय साथ में है, तभी लोग जो है। हाँ तो अध्यक्ष महोदय, वही मैं बोल रहा था अध्यक्ष महोदय कि सरकार ने जो है निर्णय किया था कि जो शहरों में भूमिहीन है या मानक के अनुसार जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन आवंटन, मकान आवंटन करेगी जमीन लेकर। तो कहीं भी अभी तक जमीन का चयन नहीं हुआ है जो सरकार ने जिला पदाधिकारी वगैरह से मांगा है। तो इसमें स्पष्ट रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं, इसमें स्पष्ट नीति बतावें और कब तक जो है गरीबों को जो आवास देने का निर्णय प्रधानमंत्री आवास में था उसको बिहार सरकार लागू कर रही है, तो यह जो है कब तक मिलेगा लोगों को आवास, ऐसे नीति क्या है यह मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री नगर विकास आवास विभाग। अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन के लिए नीति का निर्धारण हुआ है और इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय हम सदन को बताना चाहते हैं कि 31 जिलों के 65 स्थानीय नगर निकायों में 0.5 एकड़ जमीन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त भी हो गया है और जहां राज्य सरकार राजस्व की या अन्य कोई जमीन उपलब्ध नहीं है, अगर बुडको की जमीन वहां खाली है तो उस जमीन पर भी हम सब आवासन प्रारंभ करने वाले हैं और इसके लिए एक विस्तृत हम सब नीति बना रहे हैं, जो नीति बहुत जल्द ही हम सब उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। और महोदय अगले वित्तीय वर्ष से इस का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन हेतु हम लोग यथेष्ट कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया को तेजी से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि लगभग मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि 31 जिलों के 35 स्थानीय नगर निकायों में जमीन प्राप्त भी हो गई। पूरक पूछिए। मैं पूरक ही पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो प्रश्न में इंगित है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, बेनीपुर, कटिहार, बेगूसराय, मधुबनी, गया, इन सब इन स्थलों पर जमीन उपलब्ध हुई है क्या? क्योंकि स्थल का नाम दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय, यह मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। महोदय, दरभंगा सहित जितने भी अन्य शहरों का नाम लिया गया है, यहां जमीन उपलब्ध हो गई। दरभंगा का ही मैं हूं अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि दरभंगा में जमीन कहां पर उपलब्ध है। नहीं, प्रश्न का उत्तर आया हुआ अध्यक्ष महोदय, पत्र का उत्तर आया हुआ है, पूरा बिहार देख रहा है अध्यक्ष महोदय, दरभंगा की जनता देख रही है, इसीलिए मैं उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। नहीं है इसमें तो कोई बात नहीं है, अलग से उपलब्ध ठीक है। दरभंगा में आवास बोर्ड है अध्यक्ष महोदय, 50 एकड़ जमीन वहां जो है अतिक्रमित है और नगर विकास की ही जमीन है। दरभंगा में भी है, भागलपुर में भी है, पटना में भी है, गया में भी है, तो वहां तो विभाग की ही जमीन है। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि विभाग की जमीन ऑलरेडी पूर्व से उपलब्ध है तो क्या वहां बनाना चाहते हैं? उप मुख्यमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर जहां बुडको की जमीन, खाली जमीन उपलब्ध है वहां और कोई राजस्व की जमीन नहीं है तो वहां बुडको की जमीन पर हुडको के द्वारा वहां भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। चलिए बोलिए।
अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा बुडको की जमीन है, तीसरा पूरक हो गया। बस अंतिम ही है। तो बुडको का कौन सा जमीन है? बुडको का जमीन है, आवास बोर्ड का तो जमीन है बिहार में, तो आवास बोर्ड के बारे में ही बोल रहे हैं क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी? या मैं जानना चाहता हूं। बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन की बात कर। श्री ललित कुमार यादव, बोलिए। आप बैठ जाइए, बहुत जानकारी हो गई। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से सवाल किया गया कि 6 वर्ष पूर्व जो स्कूटर से धान महोदय पश्चिम बंगाल गया, जो BR 09P6139 से वर्ष 13-14 में ढुलाई हुआ है, माननीय मंत्री जी से 13 वर्ष पूर्व का पूछा गया। मंत्री जी का ये जवाब नहीं है इसमें। जो स्कूटर जो BR 09P6139 से ये 13-14 में ढुलाई हुई, माननीय मंत्री जी इस पर बताएं। माननीय मंत्री महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसमें कोई नंबर का जिक्र नहीं किया गया है, और जो हमने जांच करवाई इनके प्रश्न आने के बाद, कहीं भी इस तरह से किसी भी जिला में स्कूटर से ढोने की बात सामने नहीं आई है। यदि अभी नंबर बता रहे हैं, नंबर देंगे तो हम इसका भी पुनः जांच करा लेंगे। ठीक। महोदय, मैं तो माननीय मंत्री जी को कहा कि BR 09P6139 से 13-14 में ढुलाई हुई है, और जिसका कांड संख्या महोदय मुजफ्फरपुर थाना कांड संख्या 152-15 तथा 153-15 में दर्ज है कि स्कूटर पिकअप से 18 टन की धान की ढुलाई पश्चिम बंगाल हुई है। स्कूटर से हमने तो थाना में कांड संख्या दर्ज है, तो मंत्री जी कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है। तो मंत्री जी को नहीं ये जवाब देना है कि 13 वर्ष पूर्व स्कूटर से धान की ढुलाई हुई है या नहीं? हम तो सीधा पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी जो हमने जांच कराया और जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा, उसमें कहीं भी स्कूटर से धान ढोने की मामला प्रकाश में नहीं आया है महोदय। ये एक लगता है माननीय सदस्य एक पेपर का हवाला देके इस मामले का प्रश्न उठाए हैं, लेकिन कहीं भी जो FIR हुआ है 11-12 में और 12-13, 13-14 में जो अध्यक्ष महोदय FIR हुआ है, उस FIR में कहीं भी स्कूटर से धान ढोने का मामला प्रकाश में हम लोगों ने जो दिखवाया है उसमें नहीं आया है महोदय। यदि माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम फिर से इसका जांच करा लेते हैं। आप चाहते हैं कि कोई उनके पास प्रमाण हो तो उपलब्ध हाँ, करा दे दे, हम करवा लेंगे। महोदय, प्रमाण का ये सरकार को जवाब देना है। आपने ये आधार कहाँ जहाँ से बनाया हम है, बता रहे हैं कि आप प्रमाण के साथ उपलब्ध कराएं। महोदय, प्रमाण है 152-15, 153-15 मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर थाना में कांड दर्ज है, और उसी में आप उल्लेखित है। इसको दिखवा नहीं, दीजिए। महोदय दिखवा लेते हैं, फिर से जांच करवा लेंगे महोदय। संज्ञान में जब आप दे रहे हैं तो ले लेंगे। ढुलाई हुई है, स्कूटर से धान की ढुलाई हो सकती है क्या? माननीय मंत्री जी बतावें कि स्कूटर से धान की ढुलाई हो सकती है। महोदय, ये महोदय हमने तो कांड संख्या कर रहे हैं। अब स्कूटर से तो बहुत चीज की ढुलाई हो जाती है, क्या करिएगा उस सब के चक्कर तो में। इसी का महोदय, इसी का तो हम जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये आप स्कूटर से उसको कैसे- दिखवा कहाँ लीजिए। माननीय मंत्री जी का जवाब है? आप दिखवाइए, स्कूटर का जांच करवाइए। मंत्री जी का ठीक है, 100 जांच करवा लेते हैं। नहीं महोदय, जांच क्या करा लेंगे? हम कह रहे हैं कि 152-15 153-15 कांड दर्ज है, और उसी कांड में उजागर हुआ है कि स्कूटर से पश्चिम बंगाल धान ढुलाई हुई है। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है महोदय, कहीं भी स्कूटर का आप माननीय सदस्य फिर बोल से रहे हम हैं तो जांच उसको करवा दिखवा लेते लीजिए। उसको दिखवा स्पष्ट केस नंबर सहित बोल वो रहे हैं। डिटेल जो दिए हैं उसको आप जांच करवा नहीं, महोदय, लीजिए। इसको स्थगित कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जचवा लेंगे। इसका जवाब दे महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप जचवा करके इसको 13-14 सदन में बता में। दीजिएगा। ठीक, अध्यक्ष हमको ये महोदय। कहना है कि 13-14 में स्कूटर वो ले लिए से संज्ञान में बता ढुलाई हुई देंगे। है कि नहीं, ठीक। जिसका अध्यक्ष महोदय, 153-15 दर्ज है। इसी ये तो तरह से गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है महोदय। माननीय ललित ये यादव बतावे जी रिकॉर्ड है कि नहीं? के प्रश्न के उत्तर स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री दे रहे हैं, और इनकी जो शंका उसको जांच कराने के लिए कह रहे महोदय। कल भी नेता प्रतिपक्ष ने जिन सवालों को उठाया था महोदय, नहीं है, रहते तो उनको जवाब अभी हम देते महोदय। जब रहे सदन में उसी समय कल के प्रश्न का
जो आपका आसन से निर्देश हुआ है और हमने जांच कराने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे महोदय। तो हठधर्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार अगर कह रही है कि हम जांच कराएंगे, तब थोड़ा भरोसा इनको रखना ठीक है, चाहिए। हो गया, जांच करके ये बताएंगे। वो सरकार नहीं है, वो सरकार नहीं है पहली वाली जो 20 स्कूटर पर ढोल लेता था, वो सरकार नहीं है। अब वो जवाब देंगे मंत्री। अब हो गया, जांच करा करके, जैसे आज माननीय मंत्री श्रवण बाबू कह रहे हैं कि मैं जांच करा लिया हूं, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे तो बताएंगे, वो भी जांच करा के बता देंगे। अब आगे श्री अजय कुमार सिंह।